लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ. There are two stories in this chapter. One is about Shahib Alam and second one is about Mukesh. And they are written by Anish Jung. Anish Jung is a woman writer and born in Raulkela. She spent her childhood, adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Both of her parents were writers. And she started her career as a writer in India. And she has been editor and columnist for major newspapers in India and abroad. And she has written many books. Following chapter is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Child. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज में, कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो मैंने साहिब से पूछा, तुम ये क्यों करते हो? उससे मैं रोज़ मिलती थी और वो कचड़े में गोल्ड तलाश करता घूमता था मेरे पड़ोस में. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले. सैड अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका घर था ढाका के हरे भरे खेतों में. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर अभी भी कोई बहुत दूर की मेमोरी नहीं है, बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत समय नहीं निकला. ढाका बांग्लादेश में था उसका घर. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स. कई तूफ़ान आते थे. दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स. जो उनके खेतों को बहा ले जाते थे. एंड होम्स और घरों को बाढ़ आती थी. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसे बताती है. दैट्स वाई. यही कारण है दे लेफ्ट. उन्होंने वो जगह छोड़ दी. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और अब वो रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहर में रहते हैं जहाँ वो अभी रह रहा है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. दूसरी तरफ देखते हुए वो बोला, मैं ये इसलिए करता हूँ कि मेरे पास करने को कुछ और है नहीं. गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. मैंने उसको बोला स्कूल जाओ. फिर रियलाइज़ हुआ मैं कितनी खोखली एडवाइस उसको दे रही थी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. जब वो बना देंगे तब मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. मजाक में मैंने उससे पूछा, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो भागता हुआ मेरे पास आता है. इज़ योर स्कूल रेडी? पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड. तो घबराहट में मैंने उससे बोला, स्कूल बनने में समय लगता है. मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो सच्चा नहीं था, जो होने वाला नहीं था. मैं कोई स्कूल नहीं खोल रही थी. बट promises like mine around in every corner of his bleak world. लेकिन इस तरह के मेरे जैसे वादे इनके अंधेरे जीवन में हर कोने में मिलेंगे आपको. आफ्टर months of knowing him, कई महीनों तक उसे जानने के बाद, I ask him his name. मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ. शाहिब आलम. He announces. वो बोलता है, मेरा नाम है साहिब आलम. He doesn't know what it means. वो नहीं जानता उसके नाम का क्या मतलब है. If he knew its meaning, Lord of the universe. यदि उसे पता होता तो इसका मतलब है इस ब्रह्मांड का मालिक, राजा. He will have a hard time believing it. तो
उसे बड़ा कठिन हो जाता, बड़ा समय लग जाता विश्वास करने में कि उसके नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो तो बस गलियों में घूमता रहता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी डिसअपियर एट नून, उसके दोस्तों की एक ऐसी सेना थी जो दोपहर में गायब हो जाती थी। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, कई महीनों के बाद मैं उनमें से सबको पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई हैं। माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने अलमारी से उतार के नहीं दी मेरे को। ही आंसर्स सिंपली, वो सिंपली उत्तर देता है। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that don't match. एक दूसरा बच्चा जो ऐसे जूते पहना था जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, वो बोलता है इसकी माँ देती भी तो ये उतार के फेंक देता। When I comment on it, जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet, वो अपने पैर पीछे को खींच लेता है एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तो एक और बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा बच्चा, और उसने कभी भी अपने जीवन में जूते नहीं लिए थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, राइटर कहती हैं पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने कई बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़, शहरों में, विलेज रोड्स, गांव के रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं होती वहाँ पर, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक परंपरा रहती है नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक तरह का शोषण है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो मैं सोचती हूँ क्या ये एक्सक्यूज़ है कि बस वो यूं ही आदत है इसलिए नंगे पैर घूम रहे हैं, कि ये बहाना है एक गरीबी भरी स्थिति से बचने का, ये बहाना है कोई। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ जाती है एक आदमी की जो उडुपी का रहने वाला था। उसने एक बार मेरे को ये कहानी सुनाई थी। वो बोला था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाता था और एक मंदिर से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, उस मंदिर में उसके फादर प्रीस्ट का काम करते थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ा सा मंदिर के पास रुकता था एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो समय जूतों के लिए, एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, और फिर उसी आदमी के कस्बे में मैं 30 साल बाद गई एंड द टेम्पल, और मंदिर के पास गई, वहाँ से गुजरी। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, अब वो थोड़ा सा निर्जन हो गया था, सुनसान सा लग रहा था देखने में। इन द बैकयार्ड, और पीछे की तरफ वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ अब काफ़ी लंबा समय हो गया था तो नए प्रीस्ट रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर कुछ रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा मैंने देखा जो ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो मोजे और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, और हाँफते हुए पहुंचा वो बच्चा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल बैग फेंका ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग पलंग पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखकर आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रेयर याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड, जो एक दूसरा लड़का किया करता था कई साल पहले, टू द गॉडेस, देवी से, मंदिर की देवी से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और मैंने सोचा चलो अब जो बच्चा है, अब जिसे मैं देख रही हूँ, फाइनली उसे जूते मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज
them the goddess had granted his prayer. मैं उनको कभी खोऊं ना, वो आदमी कहता था। जूते मुझे मिल जाएं एक जोड़ी और मैं उन्हें फिर कभी नहीं खोऊं। और ऐसा लग रहा है कि देवी ने अभी प्रार्थना सुन ली है। और वो बच्चा तो नहीं, लेकिन अब जो बच्चा है उसके पास जूते हैं। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। तो जो छोटे बच्चे हैं, अब जो पुजारी हैं, वो बच्चे अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी कई सारे बच्चे जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा करकट उठाते घूमते हैं, जो रैग पिकर हैं मेरे पड़ोस में, उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। माई अकाउंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी जो जान पहचान हुई ये नंगे पैर घूमते हुए रैग पिकर्स जो बच्चे हैं इनके साथ, तो ये चीज़ मेरे को लेकर जाती है सीमापुरी में, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक क्षेत्र है सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी लगता है दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली अगर रूपक तौर पर देखें तो लगता है कि ये तो बहुत दूर है, कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। दोज हु लिव हेयर, वो लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो शरणार्थी हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से वापस आ गए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है वो उस समय खाली था। इट स्टिल इज़, और ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये उस तरह से खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं मिट्टी के, विद रूफ्स ऑफ द टिन, टिन के छतें पड़ी हुई हैं, एंड टारपोलिन की छत पड़ी हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, लेकिन यहाँ पर सीवेज नहीं है, ड्रेनेज, नाली का पानी निकलने का कोई प्रबंध नहीं है, और रनिंग वाटर या फिर पानी का कोई प्रबंध नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 रैग पिकर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ लगभग 30 सालों से रह रहे हैं, और वो भी बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन हाँ अब उनके पास राशन कार्ड हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर कार्ड, और जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया है। एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, और उनको गेहूँ भी मिल जाता है इस वजह से। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना भोजन सर्वाइवल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की तुलना में, पहचान की तुलना में। वो किस कंट्री के हैं, किस कंट्री के नहीं हैं नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं खाना ज़्यादा ज़रूरी है, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि एंड ऑफ द डे हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और सो पाते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना दुखते हुए, बिना खाने के पेट के, वी वुड रादर लिव हेयर, तो फिर हम यहीं रहेंगे, दैन इन द फील्ड्स, ना कि उन फील्ड्स में, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें खाने को भी नहीं दे पाते थे। से अ ग्रुप ऑफ वुमन, महिलाओं के ग्रुप में से एक महिला कहती है, इन द टैटर्ड साड़ीज़, वो फटी पुरानी साड़ी पहने हुए हैं वो महिलाएं। व्हेन आई आस्क्ड देम
जब मैं उनसे पूछती हूँ तब वो बताती हैं, क्या पूछती हूँ मैं, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि क्यों उन्होंने अपने हरे भरे खेतों की ज़मीन छोड़ दी और क्यों इधर आ गए, एंड रिवर्स और नदियाँ छोड़कर क्यों इधर आ गए। तो वो बताते हैं यहाँ खाने को मिल जाता है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी वो खाना पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वहाँ वो अपने टेंट लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और ये उनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं टेंट्स में। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी जीविका अर्जन में वो भी पार्टनर बनते हैं, जीविका कमाने में वो भी पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी इलाके में सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग, इसका मतलब है आपको रैक पिकिंग करनी पड़ेगी, कूड़े के ढेर से चीज़ें चुननी होंगी, रैक पिकिंग करनी होगी। थ्रू द ईयर्स, तो इन सारे सालों के दौरान इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, तो ये भी एक तरह की कला बन गई है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए कूड़ा करकट भी गोल्ड जैसा है, सोने जैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी दैनिक रोज़ी रोटी है। आ रूफ, इससे छत है उनके पास, ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर, उनके सिरों के ऊपर। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि भले ये लीक होने वाली छत है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी कुछ ज़्यादा है, इससे भी कुछ ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप, साहिब कहता है, और ये कहते हुए इसकी आंखें चमक उठती हैं, कहता है मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है उस कूड़े के ढेर में, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कभी कभी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको सिक्का मिल जाता है कूड़े के ढेर में, you don't stop scrounging, तो फिर आप ये ढूंढना बंद नहीं करते। For there is hope of finding more, क्योंकि आपको उम्मीद हो जाती है कि और भी मिल सकते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए उस कूड़े का मतलब कुछ अलग है, जो मतलब उनके माता पिता को है उससे कुछ अलग मतलब इन बच्चों को है उस कूड़े से। फॉर द चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये कुछ ढेर है आश्चर्य से भरा हुआ। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिए माध्यम है। फुल ऑफ वंडर है ये। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को देखा, वो खड़ा हुआ था, फेंसिंग लगी हुई थी गेट पर, तो पड़ोस में ही वो जगह है, पड़ोस का क्लब है वो। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो वो 2 आदमियों को देख रहा था और वो वाइट ड्रेस पहने हुए थे और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, और वो संतुष्ट है इसको देखकर, इस खेल को देखकर। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस के बाहर पीछे खड़ा होकर वो इस खेल को देखता रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, साहिब स्वीकार करता है कि मैं भी अंदर चला जाता हूँ जब कोई आसपास होता नहीं है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर वहाँ का जो झूला लगा है वहाँ पर, उस झूले को मेरे को यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़,
साहिब भी टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और वो जो जूते हैं वो थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि वो भद्दी सी शर्ट और भद्दी सी पैंट पहने हुए हैं, उसके ऊपर वो जूते जो हैं अजीब से लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये किसी ने मेरे को दे दिए थे ये जूते। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। सच ये है कि ये जो जूते हैं ये किसी रिच बच्चे के द्वारा त्याग दिए गए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर दैम, शायद उसने उनको पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ अ होल, क्योंकि एक छेद हो गया था, छेद के कारण। इन वन ऑफ दैम, उनमें से एक जूते में एक छेद था। डजेंट बॉदर हिम, लेकिन ये बात ना साहिब को परेशान नहीं करती। छेद है तो रहे। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट, तो एक वो व्यक्ति जो नंगे पैर चला है, इवन शूज़ विद अ होल, यदि छेद वाले जूते भी मिल जाएं, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो उसको तो ऐसे लगता है जैसे सपना पूरा हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो खेल जो वो इतनी गौर से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है, वो उसकी पहुंच में नहीं है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब जो है वो जा रहा है मिल्क बूथ की तरफ, दूध लेने जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। वो कहता है कि अब मैं चाय के स्टॉल पर काम करने लगा हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूर इशारा करते हुए बोलता है अब मैं चाय की दुकान पे काम करने लगा हूँ। स्टॉल डाउन द रोड, वो जो आगे की तरफ जो रोड पर है ना स्टॉल, वहाँ पर। ही सेज, वो कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो इशारा करते हुए बोलता है आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और खाना मिल जाता है खाने को। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैं पूछती हूँ क्या उसे वो जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। मैं देखती हूँ उसका चेहरा जो है वो अब उतना मनमौजी द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अपने कंधे पर इतने आराम से वो प्लास्टिक बैग टांग लेता था, लेकिन अब ये जो कनस्तर है लगता है ये ज़्यादा भारी है। द बैग वॉज हिज, और दूसरी बात यह है कि बैग उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये कनस्तर उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है। तो अब ये नौकर की तरह काम कर रहा है, पहले ये अपना मालिक हुआ करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा, वो टी स्टॉल पर काम करने लगा था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जिद करता रहता है कि वो अपना मालिक बनेगा, स्वयं मालिक रहेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैं उससे पूछती हूँ क्या तुम कुछ कारों के बारे में जानते भी हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए वो बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मायरेज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका सपना ऐसे घूमता हुआ नज़र आता है जैसे उसके शहर की गलियां भरी रहती हैं, फिरोजाबाद गलियां
जिस तरह से डस्ट से भरी रहती हैं, उनमें उसका सपना घूमता नज़र आता है। फेमस फॉर, ये शहर फेमस है, फ़िरोज़ाबाद फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार जो है फ़िरोज़ाबाद में वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि ये जो फ़िरोज़ाबाद है ये सेंटर है भारत की जो की इंडस्ट्री है, उसका ये सेंटर है। के परिवार जनरेशन टू जनरेशन भट्टियों के आगे काम कर रहे हैं, कांच को बेल्ट और चूड़ियाँ बना रहे हैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया के महिलाओं के लिए चूड़ियाँ इधर ही बनती हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमंग दैम। मुकेश का परिवार में से एक है। नॉन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि अंधेरे भरी और बिना रोशनी की जो छोटी छोटी जगह हैं और उनमें जो भट्टियाँ जलती हैं वहाँ पर बच्चों का काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो यदि कानून ढंग से लगा दिया जाए तो वो कानून ऐसे 20,000 बच्चों को बाहर निकाल सकता है इन भट्टियों से, जहाँ वो अपना पूरा समय बिता रहे हैं और उनकी आँखों की रोशनी खो रहे हैं। मुकेश इज़ एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो मुकेश जो है वो अपनी इच्छा से मुझे अपने घर लेकर जाता है। वेयर ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड। और वो अपना घर प्राउडली दिखाता है और कह रहा है कि वो रहा है फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम बदबूदार गलियों से होकर गुजरे जो चौक थीं कूड़े करकट से। पास्ड होम्स, ऐसे घरों से होकर गुजरे दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ दीवारें सटी हुई दिखाई दे रही थीं। वॉबलिंग डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे थे। नो विंडोज़, खिड़कियाँ नहीं थीं। क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ humans and animals coexisting in a primeval state। और वहाँ परिवार रहते थे, मनुष्य और जानवर भी पले थे, तो वो सब रह रहे थे वहाँ पर। He stops at the door of one such house। ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुकता है। bangs a wobbly iron door with his foot। अपने पैर से ठोकर मारता है एक लोहे के दरवाजे में। एंड पोसेस इट ओपन, उसे धक्का मारकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। हम आधे बने प्रवेश करते हैं। रेनोवेशन चल रहा था उसका। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट विद डेड ग्रास इन अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। तो एक जो पार्ट था इस घर का वो छप्परदार था, छप्पर के ऊपर घास पड़ी हुई थी और एक चूल्हे पर आग जल रही थी और उस पर रखा हुआ था चूल्हे पर एक बर्तन और उसमें पालक की पत्ती पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम प्लेट में आर मोर चॉप कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन, एक कमज़ोर सी यंग वुमन थी वहाँ पर। इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है।
फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्ड, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी और वो मेरे को देखकर मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र उसकी कुछ खास नहीं है। शी हैज़ बिगन बहू, लेकिन अब इस नए घर में उसे बहू का रिस्पेक्ट मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो डॉटर इन लॉ है, बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 आदमियों की वो इंचार्ज है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति, उसका देवर मुकेश और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो मुकेश के पिता अंदर प्रवेश करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे सट जाती। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना पल्लू, अपना एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो घर की बहुएं हैं वो अपने चेहरे पर पर्दा करेंगी घर के बड़ों के आगे। इन दिस केस, और इस केस में, द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो घर के बड़े हैं, जो मुकेश के पिताजी हैं, वो बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों तक बहुत मेहनत करने के बाद भी। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर हुआ करते थे, देन बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर बन गए, चूड़ियाँ बनाने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, तब भी वो एक घर रेनोवेट नहीं करा पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को, 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज़, बस वो इतना ही मैनेज कर पाए कि वो सिखा पाए जो उन्हें आता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती हैं ये उसकी किस्मत है, उसका करम है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंक, चूड़ियों का जो कांच है, उसकी जो पॉलिश होती है, उसकी डस्ट से उसने अपने अंधे होते देखा था दादी ने। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ऊपर वाले की मर्जी को झुटलाया जा सकता है? उसकी यही मर्जी का काम करें, सिंप्लाइज वो ऐसा बोलती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं, बस चूड़ियाँ ही देखी हैं। इन द हाउस, घर में, यार्ड, आंगन में, एंड एवरी अदर हाउस, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, तो बैंगल्स यानी चूड़ियों के गुच्छे पड़े हुए हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, 7 रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो वहाँ बिखरी पड़ी हुई थीं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और उन भद्दे से आंगनों में वो थीं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, और फिर उन्हें 4 पहिए वाले हैंड कार्ड पर रखा जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, फिर उन्हें कस्बे से ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और फिर कस्बे में जो मिट्टी के तेल से जो लैम्प चलते हैं वो दिखाई देते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ बैठे दिखाई देते हैं लड़के लड़कियाँ अपने फादर के साथ, मदर के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और फिर वो बेल्डिंग करते हैं, वो रंगीन गिलास पर बेल्डिंग करते हैं और उससे फिर चूड़ियाँ बनती हैं।
Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आँखें बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में रोशनी की जगह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंधेरे में रहते हैं. दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. अक्सर होता है कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं एडल्ट होने से पहले ही. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस. सविता जो एक यंग लड़की है जो भद्दी सी पिंक ड्रेस पहने हुए है. सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन. वो बैठी है एक बुजुर्ग महिला के बगल में. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. कांच के पीसेस को पका रही है. एज हर हैंड्स मूव लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन. और उसके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बिल्कुल एक मशीन की तरह. वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स. मैं सोचती हूँ कि क्या वो इन बैंगल्स का, इन चूड़ियों का महत्व जानती है. सी हेल्प्स मेक, जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है. इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग. ये चूड़ी जो है वो भारतीय महिला की सुहाग की निशानी है. ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, शुभ मानी जाती है शादी में. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. अचानक एक दिन ऐसा होगा. व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके चेहरे पर उड़ा दिया जाएगा एक लाल घूंघट. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, मेहंदी से उसके हाथ रंग दिए जाएंगे. एंड रेड बैंगल्स, और लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी. शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन, बिल्कुल उस बूढ़ी महिला की तरह. बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है. हु बिकेम वन, वो भी दुल्हन बनी थी एक समय. मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो अभी भी अपनी कलाई में चूड़ी पहने हुए है वो बूढ़ी महिला. बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सी सेज, वो कहती है कि एक टाइम भी ठीक ढंग से खाना नहीं खाया. इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें कोई खुशी नहीं थी. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. पूरे जीवन में उसने पेट भर के खाना नहीं खाया. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, ये मिला है उसे चूड़ियाँ बनाकर. हर हस्बैंड, और उसका जो हस्बैंड थे, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, लहराती दाढ़ी थी उनकी. सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता चूड़ियों के अलावा, चूड़ियाँ बनाने के अलावा. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं तो बस घर ही बना पाया फैमिली के रहने के लिए. हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स, एक व्यक्ति को आश्चर्य होता है. इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वो अचीव कर लिया है जो कई लोग अचीव नहीं कर पाते हैं पूरे जीवन भर में. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके छत पे चलो कम से कम छत तो ला पाया वो. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. तो ये जो पैसों के लिए बस वो कुछ और नहीं कर पाते थे, बस वो चूड़ी बनाने का ही काम जानते थे. नॉट इवन इनफ टू ईट, लेकिन उससे खाने को भी पर्याप्त नहीं मिल पाता था. रिंग्स इन एवरी होम, और ये कहानी हर एक घर में चलती थी. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नए लड़के हैं वो पूरा बोलते थे बड़ों को लेकर कि ये सब बड़ों
से ही उनको मिला है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, तो ना के बराबर परिवर्तन हुआ है समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो सालों की जो मेहनत है उसने उनके सारे इनिशिएटिव को और सारे सपनों को मार दिया है। सपना देखने की एबिलिटी ख़त्म हो गई है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो मैंने यंग मैन के एक ग्रुप से पूछा कि वो कॉरपोरेट क्यों नहीं बना लेते। वो ग्रुप जिनको जो मिडिल मैन है वो अपने कर्जे के ट्रैप में फंसा लेता है और उनके दादा परदादा को भी ऐसे मिडिल मैन ने फंसाया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो भी हमें परेशान किया जाएगा पुलिस के द्वारा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमको पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा ऐसे जैसे हमने कुछ इलीगल किया हो। जैसे वो ऐसा कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था, कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर पाए चीज़ों को अलग ढंग से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी उतने थक गए हैं जितने वो खुद भी थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, वो लगातार बात करते रहते हैं। अटी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, तो वो कभी गरीबी की बात करते हैं, कभी उदासीनता की बात करते हैं, कभी लोगों की लालच की बात करते हैं, कभी अन्याय की बात करते हैं। लिसनिंग टू दैम, तो उनकी बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग तरह की दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार में, कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो गरीबी में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और एक ऐसी जाति में वो पैदा हुआ है इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्म लिए हैं कि उनको यही काम करना होता है, बैंगल मेकिंग का ही काम करना होता है। द अदर, और जो दूसरी दुनिया है, अ विसियस सर्किल ऑफ द साहूकार, कुछ दुष्ट लोगों का सर्किल है, जैसे साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, अफसर, एंड द पॉलिटिशियंस, और नेता। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ये सब मिलकर बोझा रख देते हैं एक बच्चे के कंधों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो उतार नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है उतना ही नेचुरली जितना उसके फादर ने किया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने के का मतलब है कि हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत दिखाना तो उनकी परवरिश का हिस्सा ही नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इसका एक अंश देखती हूँ, हिम्मत है उसके अंदर, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो बोलता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, बार बार बोलता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वो गैरेज में जाएगा एंड लर्नो सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो?
ही इज सडनली साइलेंट, तब वो शांत हो जाता है अचानक. नो ही सेज, वो कहता है नहीं. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देख रहा है, कहता नहीं. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट. उसकी आवाज़ में घबराहट है जो कि अभी पछतावे में नहीं बदली है. ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है. टू ड्रीम ऑफ कार का सपना देखकर. दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. और वो कारें, उन कारों का वो सपना देखता है हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो उसके कस्बे में दौड़ती हुई नज़र आती हैं. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. और रही बात एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन तो ना के बराबर उड़ते हुए नज़र आते हैं फिरोजाबाद से.